तो आपको बताते चले कि अब तक कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई और उसके बाद वो फ्रांस के लिए रवाना हुए। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, तमाम दिग्गज लगातार मंथन कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली की सत्ता किसके कंधों पर सौंपना है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म हुआ है, बनवास खत्म हुआ है। ऐसे में बीजेपी हर एक कदम को बड़े ही संभाल के रखना चाहती है और सीएम फेस को लेकर काफी मंथन चल रहा है। तरन्नुम, ये भी खबरें हैं कि जोन वाइज यहाँ पर जो लोकल लीडरान है उनसे राय ली जा रही है और उसके बाद फीडबैक लेने के बाद सीएम का नाम तय हो सकता है। इसी बीच हमारे साथ रिपोर्टर मुबश्शिर जुड़ चुके हैं। मुबश्शिर, लगातार एक तरफ 27 साल का सूखा बीजेपी ने खत्म किया, लेकिन अब सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए 27 साल का वनवास तो पूरा हुआ, लेकिन अब माथापच्ची इस बात को लेकर होगी आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रवेश वर्मा होंगे, ओपी शर्मा होंगे, या फिर सतीश उपाध्याय होंगे, या फिर मोहन सिंह बिष्ट होंगे, या फिर करनैल सिंह होंगे। लगातार इन सब नामों की चर्चा ज़रूर हो रही है, लेकिन अभी किसके नाम पर फाइनल किया जाएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि संघ के करीबी जो होगा, कहा यह जा रहा है जो संघ का करीबी होगा उसी को दिल्ली की बागडोर जो है सौंपी जा सकती है। और साफ तौर पर चाहे वो मोहन सिंह बिष्ट हो या करनैल सिंह हो, ये ऐसे दो तीन नाम हैं जो लगातार संघ के करीबी भी रहे हैं और साफ तौर पर यह कहा जाता था कि इन लोगों में से 3-4 लोगों में से ही कोई नाम फाइनल होगा। हालांकि अभी तक बीजेपी में मंथन इस बात को लेकर मुख्यमंत्री कौन होगा उसकी चर्चा नहीं हुई है। अभी जोन वाइज मीटिंग चल रही है कि नाम खाली अभी मंगाए जा रहे हैं। उसके बाद जब नाम वो फाइनल होंगे देन उसके बाद उन नामों में चर्चा होगी। तो देखना यह है 27 साल के वनवास के बाद दिल्ली की सत्ता पर कौन, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा और जो भी बैठेगा वो अपने वादे किस तरीके से दिल्ली वालों के लिए पूरा करेगा। जी, दो लोगों की अगर बात की जाए यहाँ पर सैयद मुबश्शिर, प्रवेश वर्मा जो कि अरविंद केजरीवाल को हराकर ये सीट नई दिल्ली पर जीत उन्होंने हासिल की है। दूसरी तरफ मोहन सिंह बिष्ट, मुस्लिम अक्सरियत सीट मुस्तफाबाद सीट उन्होंने जीती है, यहाँ आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को हराकर। दोनों ने ही काफी बड़ी उपलब्धि एक तरीके से हासिल की है। मोहन सिंह बिष्ट सीनियर मोस्ट भी है, 6 बार के अब वो विधायक भी हो गए हैं। ऐसे में गुंजाइश किसके नाम की है, चर्चा किसके नाम को लेकर चल रही है? देखिए प्रवेश वर्मा से अगर मैं शुरुआत करूं, प्रवेश वर्मा फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 2 बार के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं और इस बार सबसे बड़ा मुकाबला जो था वो अरविंद केजरीवाल की सीट पे था। यानी किसी पार्टी के मुखिया 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को हरा देना अपने आप में बड़ी बात होती है। इसलिए सबसे पहले नंबर पे तो प्रवेश वर्मा का ही नाम चल रहा है। मोहन सिंह बिष्ट की बात करें, जाहिर सी बात है मुस्तफाबाद एक कह सकते हैं 60-40 का रेशियो है, 40% मुसलमान 60% नॉन मुस्लिम है। यानी एक मुश्त वोट जो है मोहन सिंह बिष्ट को मिला और उसके बाद उनकी जीत तय हो गई। यानी उनके सामने आदिल खान थे आम आदमी पार्टी से और ताहिर हुसैन, जिनको दिल्ली दंगों का आरोपी बनाया था, पिछले 5 साल से जेल में है, कस्टडी पैरोल मिली 6 दिन की। उसके बाद चुनाव प्रचार किया और 15 दिन के चुनाव में अच्छे खासे 33,000 वोट लेके गए। यानी एक कली टक्कर जरूर दी थी। लेकिन मोहन सिंह बिष्ट इन सभी लोगों को पछाड़ते हुए नंबर 1 बने और मुस्तफाबाद विधानसभा जी है। लेकिन ताज़ा बयान आया मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार या शिवपुरी किया जाएगा, यानी उस पर भी तनाज़ा फैलता जा रहा है। तीसरी सबसे अहम चीज़ है कि सतीश उपाध्याय पूर्व में जो है एमसीडी के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली सेंट्रल जोन के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कद्दावर नेता है, मजबूत और साफ छवि है। प्रवेश वर्मा के ऊपर लगातार किसी न किसी तरीके को लेकर दाग लगता चला है, चाहे वो मुसलमानों को लेकर बयानात को, नेताओं को लेकर बयान के लेकर इस तरीके के दाग लगे कि सतीश वर्मा की बिल्कुल साफ सुथरी छवि है, कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट जरूर होगा। लेकिन अब इन 3-4 नामों पर जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है, अब देखना यह होगा कि किन नामों पर सहमति बनती है। बिल्कुल मुबश्शिर, लगातार चर्चाएं हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने चौंकाने वाले निर्णय को लेकर जानी चाहती है। चाहे हम हरियाणा की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, उसे भूला नहीं जा सकता। क्या दिल्ली में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती है? अब बिल्कुल, देखिए मैं वही कहना चाह रहा था कि संघ का जिस पर दबदबा ज्यादा होगा, जो ज्यादा करीबी होगा दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही बैठेगा। आप एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र के चुनाव आप देख लीजिए, आप हरियाणा के चुनाव देख लीजिए, ये राजस्थान के चुनाव देख लीजिए। संघ लोकसभा चुनाव में बहुत कम ग्राउंड पर नजर आया। साफ नाराजगी भी जब आई, बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान भी किया कि हम कार्यकर्ताओं के दम पर, वो नाराजगी भी आई, लेकिन वो दूर की गई नाराजगी। उसके बाद कई शर्तों पर है, क्योंकि अभी हाल में ही आने वाले दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चुनाव होना है, उसकी भी पद्धति होनी है। तो ये सब कहीं ना कहीं संघ के जो करीबी होगा, ये जरूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही बैठेगा। जी।